हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स रिजल्ट में स्वागत है। हम लोग आज देखने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा में जीके से सिर्फ 50 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। मैथ और रीजनिंग अक्सर हर विद्यार्थी का अच्छे होते हैं। जीके का जो 50 क्वेश्चन है वो मेरिट डिसीजन करेगा। जिसका जीके अच्छा होगा वो मेरिट अच्छी तरह से बना पाएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा देखा गया हर विद्यार्थी के अक्सर अच्छे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जीके का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लें जिससे हमारा अच्छा मार्क्स आ जाए। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? पुस्तक एवं लेखक। बिहार एसएससी में हर एग्जाम में अक्सर पुस्तक एवं लेखक से एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। देखिए, ये जो टॉपिक है, चाहे कोई भी टॉपिक इनमें से, इन टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। इतना शिद्दत से पढ़ना है। अगर हम पढ़ लिए पुस्तक एवं लेखक टॉपिक को पढ़ के खत्म कर लिए, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन आया, अगर वो छूट गया, इसका मतलब है कि हमने उसको अच्छी तरह से कवर नहीं किया। इसीलिए प्रत्येक टॉपिक को इतना शिद्दत से पढ़ना है, उससे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो उससे छूटना नहीं चाहिए। तो पहला क्या टॉपिक है? पुस्तक एवं लेखक। पुस्तक एवं लेखक, इससे हर एग्जाम में, बिहार एसएससी के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या है? नदी। नदी को हमें इतना शिद्दत से पढ़ना है, पूरा नोट्स बनाना है, A to Z। नदी के बारे में अगर पढ़ना है तो A to Z शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ना है। उससे अगर कहीं से भी क्वेश्चन, नदी में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे तो छूटना, इस तरह पढ़ना है, इस तरह नोट्स बनाना। बात रही नोट्स कहां से बनाएंगे? देखिए, पढ़ाई के आजकल के रिसोर्स में यूट्यूब हुआ, इंटरनेट हुआ, एक से एक बुक्स आते हैं बाजार में, कहीं से भी लेके पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि हमें एक सीट पक्का करना है। दूसरा टॉपिक क्या है? नदी। तीसरा क्या है? नदी के किनारे बसा शहर। चौथा क्या है? प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर, भारत में बहुत सारे मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है उसको पढ़ना है। उसके बाद क्या? पांचवा, व्यक्ति और उसके उपनाम। जैसे बहुत सारे व्यक्ति है, उसके उपनाम है। जैसे महात्मा गांधी को क्या फकीर कहा जाता है, और कैसे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव। उसी तरह क्या है? व्यक्ति और उसके उपनाम। उसके बाद चर्चित स्थान या महत्वपूर्ण जगह। भारत के महत्वपूर्ण जगह या चर्चित स्थान को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। सातवां क्या है? स्टेडियम। स्टेडियम क्या है? बिहार का प्रमुख स्टेडियम, उसके अलावा भारत का भी प्रमुख स्टेडियम को देख लेना है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आठवां है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा देखना है, बिहार का भी और भारत का भी। नृत्य या डांस, यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। नृत्य या डांस हर एक राज्य का अलग अलग होता है। जैसे भांगड़ा हुआ पंजाब का, कथकली कहाँ का होगा? केरल का। इसी तरह विदेशिया कहाँ का नृत्य है? भारत यानी बिहार का। इस तरह देखना है। सीमा रेखा यानी बाउंड्री लाइन, यहां से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, यानी सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन। जैसे हिडेनबर्ग रेखा कौन सा देश से गुजरता है, जैसे मैकमोहन रेखा कौन कौन सा देश से गुजरता है, ये सारा क्या होगा? सीमा रेखा। 11वां में क्या है? झील यानी लेक। 11वें में क्या है? झील यानी लेक। लेक से भी क्वेश्चन बन ही जाता है। जैसे लोकटक झील कहाँ है? उड़ीसा में। लोकटक झील कहाँ है? उड़ीसा में। उसी तरह दूसरा क्या है? 12वां क्या है? लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट, यानी सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा। ये भारत का हो, विश्व का हो, कहीं का भी इसको देखना है, यानी विश्व में सबसे लंबा या फिर भारत में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, इनको भी देखना है। लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबाई, चाहे वो बिहार का हो, भारत का हो, विश्व का हो, इसका भी देख लेना है। इन सभी का नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बना के उसको पढ़ के रिवाइज करते रहना, ताकि हम कोई भी सेट प्रैक्टिस करें या फिर कोई भी एग्जाम देने जाए,
इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन है तो छूटे ना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एसएससी, बिहार एसएससी के आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगला क्या है? भारत के प्रथम पुरुष। भारत के प्रथम पुरुष मतलब भारत के प्रथम पुरुष कौन है? जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, इस तरह से भारत के प्रथम महिला, उसी तरह भारत के प्रथम महिला को देख लेना है। अगला क्या है? जनगणना। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनगणना में देखना बिहार को भी और भारत को भी। जनगणना पढ़ना है, बिहार का एक्यूरेट डाटा को याद करना है और भारत का भी देख लेना है। यूनेस्को एवं 16वां नंबर क्या है? यूनेस्को एवं विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को एवं विश्व विरासत स्थल को भी अच्छी तरह से देख लेना। अनुसंधान केंद्र 17वां 18वां खेल एवं पुरस्कार, इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। खेल एवं पुरस्कार से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देश देखिए, भारत के पड़ोसी देश है, राजधानी है, मुद्रा है। भारत के पड़ोसी देश तथा अभी जो चर्चा में रह रहे हैं, जो भी देश अभी चर्चा में रह रहा है, उसका देखना है, राजधानी देखना है और मुद्रा भी देख लेना। उसका प्रधानमंत्री जो भी है उन लोगों को भी देख लेना है। 20वां है राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी देख लेना अच्छी तरह से। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में क्या है, पक्षी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, गेंडा, जैसे गेंडा कहाँ पाया जाता है, सफेद टाइगर कहाँ पाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभ्यारण्य से। 21वां है प्रमुख दिवस, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है राज्य के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल, इनको भी देखना है। राज्य के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल को अच्छी तरह से नोट्स बना लेना। कैबिनेट मंत्री देखना है, बिहार का भी और भारत का भी। जो प्रेजेंट कैबिनेट मंत्री है उनको भी देखना है, कहाँ का, बिहार का भी और भारत का भी। 24वां है डैम और बांध, इसको भी बड़ा शिद्दत से पढ़ना है। कौन सा डैम कहाँ है, उससे क्या क्या लाभ, किस राज्य को लाभ हो रहा है, इनको भी देखना है। 25वां है अंतरराष्ट्रीय परमाणु रक्षा, इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है इस बार। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संगठन को भी बड़ा शिद्दत से पढ़ना है। जैसे ओपेक हो गया, सार्क हो गया, एशियन हो गया, ये सारे के हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। इनको एक एक करके बारीकी से पढ़ना है ताकि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन इससे आए तो छूटे नहीं। उसके बाद पॉलिटी को देखना है अच्छी तरह से। पॉलिटी में देखिए हर बिहार एसएससी के एग्जाम में देखा गया है कि 7 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे, पॉलिटी से, जिसमें संविधान हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, सदन हो गया, पंचायती राज हो गया, बिहार से रिलेटेड पंचायती राज हो गया। इससे किससे पूछा जाता है, पॉलिटी से। उसके बाद बिहार जीके से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी से 7 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार जीके से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए बिहार जीके को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद इतिहास को भी अच्छी तरह से देख लेना है, बात करते हैं करंट अवेयरनेस की, इसको मिनिमम 1 ईयर का पढ़ लेना है। कितना, 1 ईयर का, ताकि क्वेश्चन हमसे नहीं छोटे। अगर इन टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप औरों की तुलना में खुद को बेटर फील करेंगे, आप भीड़ से अलग रहेंगे। अगर ये सारे टॉपिक आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपका बल्ले बल्ले है। अगर इन टॉपिक्स को जानकर आपको कुछ ज्ञान मिला हो या फिर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।